नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 6 रेखाएं और कोण प्रश्नावली 6.3 दूसरा भाग। प्रश्न 1 से 3 पीछे के भाग में पढ़ चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं प्रश्न 4 से 6। प्रश्न संख्या 4, दी गई आकृति में PQ और RS बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती है। ये PQ जो है वो RS से T पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये यहाँ T है। PRT 40 डिग्री है। ये कोण जो है 40 डिग्री का है। कोण RPT 95 डिग्री का है। TSQ 75 डिग्री का है। तो SQT इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। इस कोण की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है, ज्ञात करनी है। तो मैं यहाँ सीधा बता रहा हूँ कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस फॉर्मूले को लगाएंगे और PRT त्रिभुज को सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं एक 95 है, एक 40 है, तीसरा स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। ये जो कोण हमें प्राप्त होगा वो 45 डिग्री के लगभग प्राप्त होगा। 45 डिग्री का कोण PTR प्राप्त होगा। अब आप लोग अगर ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं ये कोण इस कोण के बराबर होता है, क्योंकि दोनों ही शीर्षाभिमुख कोण हैं। इधर 45 डिग्री का कोण है तो इधर भी 45 डिग्री का कोण होगा। अब हम त्रिभुज STQ लेंगे। इस त्रिभुज में देखेंगे आप, ये 75, ये 45, तीनों कोणों का योग 180 करेंगे। 75 और 45 को जोड़ेंगे, लगभग 120 डिग्री की वैल्यू हमें प्राप्त होगी। 120 को 180 में से घटाएंगे तो 60 डिग्री मान हमें कोण SQT प्राप्त हो जाएगा। ये जो कोण होगा वो 60 डिग्री का हमें प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रश्न है आपको इस स्लाइड में पूर्ण रूप से किया हुआ मिल जाएगा। ये भी यहाँ पूरा किया हुआ है। किस प्रकार PTR ज्ञात किया है, PTR के बाद STQ ज्ञात किया है और उसके बाद SQT हमने प्राप्त किया है। इस स्लाइड में आपको पूर्ण रूप से सॉल्व किया हुआ प्रश्न यहाँ मिल जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5, यह आकृति दी गई है। इस आकृति में PQ लंबवान PS, PQ जो है वो PS पर लंब है, यानी यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। दूसरी चीज इसमें लिखी हुई है PQ जो है वो SR के समांतर है, यानी PQ और SR आपस में समांतर है। समांतर प्रतिबंध लगाते हैं तो ये चीज देखेंगे आप, एकांतर कोण यहाँ बनता है। यहाँ से नहीं लें और थोड़ा आगे चलें तो यहाँ भी एक समांतर युग्म बनता है, यानी एकांतर कोण बनते हैं। आगे दिया हुआ SQR 28 डिग्री है, ये यहाँ 28 डिग्री है। QRT 65 है, ये यहाँ 65 है। X और Y के मान ज्ञात करने हैं। X और Y की वैल्यू, यानी X और Y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो X और Y की वैल्यू, यहाँ X है यहाँ Y है, ये दोनों हमें निकालनी है। तो आप ध्यान से देखें, PQ और SR समांतर है। PQ और ये SR समांतर है तो ST भी समांतर ही होगी। यहाँ ये PQRT में Z बन गया, तो ये जो पूरा कोण है वो इस पूरे कोण के बराबर होगा एकांतर होने के कारण। हम कह सकते हैं X + 28 = 65, यानी X और 28 की जोड़ जो है वो 65 के बराबर होगी, क्योंकि ये एकांतर युग्म है। पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ हमें X की वैल्यू जो है वो लगभग 37 डिग्री प्राप्त होगी। X की वैल्यू 37 डिग्री प्राप्त होगी। अब X की वैल्यू हमारे पास 37 डिग्री है, P की वैल्यू 90 दी गई है, Y की वैल्यू, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, नियम लगा के हम ज्ञात कर सकते हैं। लगभग 45 डिग्री Y की वैल्यू प्राप्त होगी। ये आपको दिया हुआ है यहाँ, जैसे देखो। अब अगर यहाँ देखते हैं तो 65 और 28 को घटाते हैं तो 37 डिग्री प्राप्त होता है। X की वैल्यू 37 डिग्री प्राप्त हुई है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, Y की वैल्यू निकालनी है। तो Y की जो वैल्यू है वो
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। नियम लगाएंगे, नियम लगा के इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ y की वैल्यू 53 डिग्री ज्ञात क्यू ही है। ये पूरा इस स्लाइड में आपको सरल किया हुआ मिल गया है। छठा प्रश्न है, समझाने का मैंने प्रयास किया है और आपको समझा भी रहा हूँ, लेकिन यह लिखित रूप में करने से हमें अधिक फायदा रहता है। तो हम कह सकते हैं पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया। पी क्यू आर और पी आर एस के समद्वि भाजक टी पे मिलते हैं। ये जो कोण पी क्यू आर बन रहा है इसका समद्वि भाजक है क्यू टी, और कोण पी आर एस है इसका समद्वि भाजक है आर टी। ये दोनों ही टी पर मिल रहे हैं। हम कह सकते हैं समद्वि भाजन होने के कारण ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। इधर ये समद्वि भाजन होने के कारण ये दोनों आपस में समान होंगे। सिद्ध करो क्यू टी आर, ये जो कोण है क्यू पी आर का आधा है, क्यू पी आर का आधा है। तो इसको जो मैंने सरल किया है वो आगे की साइड में आप देखें, दिया गया है क्यू टी और आर टी समद्विभाजक है। क्यू टी और आर टी दोनों ही समद्विभाजक है। समद्विभाजक होने के कारण जो 1 नंबर कोण है वो 2 नंबर के बराबर होगा, 3 नंबर जो कोण है वो 4 नंबर कोण के समान होगा। सिद्ध करना है क्यू टी आर यानी 6 नंबर कोण जो है वो 5 नंबर के कोण का आधा होगा। अब हम त्रिभुज ले रहे हैं पी क्यू आर, ये छोटा त्रिभुज है, इस त्रिभुज को ले रहे हैं और नियम लगा रहे हैं अन दो कोणों का योग सम्मुख बहिष्ठ कोण के समान होता है। तो एक तो पी पे बन रहा है कोण 5 और क्यू पे बन रहे हैं 1 और 2 दोनों। तो 5 + 1 + 2 बराबर 3 + 4, ये 3 और 4 दोनों ही बहिष्ठ है तो इसके बराबर होगा। प्रश्न में दिया गया है क्यू टी समद्विभाजक है तो 1 और 2 दोनों बराबर होंगे, तो 1 की जगह हम 2 लिख सकते हैं, ऐसे ही 3 की जगह 4 लिख सकते हैं। तो 2 2 बार हो गया, 4 भी 2 बार हो गया। 2 कोण 2 का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो 4 - 2 हो जाएगा, 2 का वापस पक्षांतरण करेंगे तो 5 का आधा हो जाएगा। ऐसे ही जो बड़ा त्रिभुज है क्यू टी आर, ये जो यहाँ क्यू टी आर बड़ा त्रिभुज बना हुआ है, इसमें भी 2 कोणों का योग सम्मुख बहिष्ठ कोण के समान होगा। तो 6 और 2 जो है वो 4 के बराबर होंगे। तो 2 का मैंने पक्षांतरण कर दिया, प्लस का है तो माइनस में चला जाएगा। अब हम देखें समीकरण 1 और समीकरण 2 की दोनों की ही राइट हैंड साइड इक्वल है। राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड स्वतः इक्वल हो जाएगी। तो हाफ ऑफ एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, यानी 5 नंबर कोण का आधा 6 नंबर होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो क्यू पी आर है, क्यू आर पी है, लिखने में मिस्टेक हुई है, क्यू पी आर है, क्यू आर आर लिखा हुआ है, तो इसको क्यू पी आर पढ़ें। तो एंगल क्यू पी आर जो है, ये जो लास्ट में लिखा है, मैंने अंतिम पंक्ति जो लिखी हुई है ध्यान से पढ़ें। यहाँ लिखा है क्यू पी आर और राइट हैंड साइड में लिखा है क्यू टी आर। तो क्यू पी आर का जो आधा होगा वो कोण क्यू टी आर के इक्वल्स होगा, जो कि हमें यहाँ ज्ञात करना था, हमने ज्ञात कर लिया है। इस प्रकार आज हमने 3 प्रश्न सरल किए हैं, प्रश्न क्रमांक 4, 5 और 6। इसी के साथ अध्याय 6.3 प्रश्नावली 6.3 और अध्याय 6 दोनों ही पूर्ण हुए हैं। आगे के भाग में, आगे के वीडियो में आगे का अध्याय शुरू करेंगे। धन्यवाद।